ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है, यानी एक आप मुट्ठी है, इसको ऐसे बंद कर लोगे, इतना ही तुम्हारा क्या है हृदय, बस इतना ही तुम्हारा क्या है हृदय। इतना सही है, मुट्ठी है, मुट्ठी को खोलो बंद करो, यही क्या है हृदय। यानी कहने का मतलब ये पूरा इतना क्या है हृदय है। ये कहां स्थित होता है, ये फेफड़ों के बीच में बाई ओर झुका हुआ होता है, फेफड़ों के बीच में और बाई ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक। उसके बाद में पूछे कि मानव में पढ़ रहे हैं कि मानव में जो ये परिवहन हो रहा है हृदय के द्वारा, परिवहन ये एक बार होता है या दो बार होता है। मानव में जो परिवहन हो रहा है हृदय के द्वारा वो एक बार होगा कि दो बार होगा, वो दो बार होता है। अरे बार बार का मतलब ये तो परिवहन तो हो रहा है ये, लेकिन हृदय में कितनी बार होता है, हृदय में दो बार होता है। तो इसलिए पूछे कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा यानी कि पहले अपने शरीर से जो होगी कौन सिराए, वो CO2 लेके किसको दे देंगे हृदय को, हृदय किसको देगा फेफड़ों, वापस फेफड़ों से लेगा वापस और वापस यार दो बार ना, एक बार ला कर यह देंगे हृदय फेफड़ों के पास, फेफड़ों से लेंगे देंगे और वापस दो बार जाता है ना। तो पूछे मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण। उसके बाद में पूछे क्या हृदय के कोई कक्ष होते हैं, या कक्ष होते हैं, बिल्कुल हृदय में 4 कक्ष होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऐसे हृदय में 4 कमरे होते हैं, कक्ष का मतलब ऐसे, इसलिए दो बार होगा, इसलिए दो बार होगा। ऊपर के जो हैं इन्हें बोलते हैं आलिंद, क्या बोलते हैं आलिंद, और नीचे के दो जो हैं इन्हें बोलते हैं नील्य, क्या बोलते हैं नील्य बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक जानकारी बता रहा हूं पहले तो भी मैं कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है, हृदय फेफड़ों के बीच में बाई ओर झुका हुआ होता है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ होता है, ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष नील्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब दाया बाया भी करना पड़ेगा, क्योंकि दाया बाया के हिसाब से काम होता है। इधर के जो 2 है ये क्या होंगे, आपके हिसाब से तो ये बाया लग रहा है, लेकिन ऐसे देखो तो ऐसा कौन सा है, कौन सा है दाया, तो इन दोनों को बोल देंगे दाया भाग, यानी मैं आर ही लिख देता हूं राइट, और इधर के क्या हो जाएंगे लेफ्ट। तो मैं लिख दूंगा ये हो जाएगा दाया आलिंद, और नीचे वाला दाया नील्य, बिल्कुल, क्योंकि नीचे वाला क्या है नील्य है। ये क्या है बाया आलिंद, और नीचे वाला बाया नील्य, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बार मतलब पूरा ऐसे कैसे सिस्टम चल रहा है अभी भी हार्ट के अंदर, कि हड्डी में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष आलिंद, नीचे के नील्य, इधर के जो दाया हो जाएगा इधर के बाया हो जाएगा। तो तुम तो सोच रहे हो सर ये तो लेफ्ट होना चाहिए था ना, मैं तो ऐसे देख रही हूँ तो लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो इसे ऐसे देखो इसको, ये हृदय तो इस तरफ देख रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है ना, मुस्कुरा के तुम्हें देख रहा है, वो हृदय मुस्कुरा के तुम्हें देख रहा है, और होता भी है, दिल से सोचना चाहिए दिमाग से नहीं।
दिए थे, बता दें चार कक्ष। देखो ये चार कक्ष ये रहे, इधर देखो 1 2 3 और 4 है ना, चार कक्ष है ना। वहां मैंने शॉर्ट में बना दिया उनको आयताकार रूप में, लेकिन आयताकार रूप में नहीं होते वो। ये चार कक्ष है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऊपर के दो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। ये कौन सा हुआ? दाया आलिंद, ठीक है। नीचे वाला दाया दाया नील्य, बाया आलिंद, आलिंद कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये दाया बाया नील्य, ठीक है। ये चार हमने वहीं पे देख लिए थे। उसके बाद में आपको जो बड़ी वाली दिख रही है, ये देखो, ये दिख रही है ना, ये होती है महाशिरा, महाशिरा। सुनो, उसके बाद में ये महाशिरा यहां तक आ रही है। ये वाली जो दिख रही है आपको, दोनों दिख रही है क्या? ये होती है फुफ्फुस। आप तो कुछ मत करो, फुफ्फुस शिरा है ना, क्योंकि तो वो दो बार फुफ्फुस फुफ्फुस कर देता है। फुफ्फुस फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस शिरा याद रखो आप तो। अब देखो फुफ्फुस शिरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेफड़ों को फुफ्फुस ही बोलते हैं, तो ये फेफड़ों के पास जुड़ी हुई है। किनसे जुड़ी है? ये फेफड़ों, इसलिए इनका नाम क्या है? फुफ्फुस शिरा। आपको तो ये अलग से ताकत दिख रही है, दिख रही है ना अलग से, जो मुड़ के, ये है फुफ्फुस धमनी, धमनी धमनी। फुफ्फुस आम में करा ना, आप तो फुफ्फुस भी कर दो, वो फेफड़े को बोलते हैं फुफ्फुस या फुफ्फुस। आपका गलत नहीं करेगा वो, आप फुफ्फुस ले रहे हो गलत नहीं करेगा। फुफ्फुस फुफ्फुस वो फुफ्फुस उसी को बोलते हैं, फेफड़ों को ही बोलते हैं। ये भी फेफड़े से जुड़ी हुई है और ये भी फेफड़े से जुड़ी हुई है। उसके बाद में क्या मैच हो गया? देखो चल, मैं ऐसे आपको दे नहीं रहा किताब में, लेकिन मैं लिखवा देता हूं इसको। आपको जो दिख रही है ना ये वाली ऐसे ट्राइंगल से, इसको बोलते हैं द्विवल्नी कपाट। कपाट यानी दरवाजा, ये दरवाजे का काम करेगी। और ये वाला जो है ये त्रिवल्नी कपाट। तुम्हारी नींद रहेगा, लेकिन याद रख लो, अभी काम मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है। उसके बाद में कौन सा रहेगा? ये वाली जो दिख रही है तीनों, ये होती है महाधमनी। क्या होती है? महाधमनी। बताऊंगा ना, भी बताऊंगा। देखो हो गया, अब समझा रहा हूं, सुन लीजिए। नाम लिखोगे? नाम तो लिखना ना, यहाँ ये रहेगा। सुनो अब, अरे समझ लो, अभी समझ लो, पहले समझ लो पूरा हट, फिर कल लिखवाने का काम रहेगा। धमनी और शिरा का बता लो। धमनी और शिरा क्या होती है? धमनी इनके अंदर ये क्या करती है कि ये रक्त को हृदय से लेती है और शरीर के सभी अंगों को बांट देती है। धमनियां, धमनी का काम बता रहा हूं। धमनी क्या करती है? रक्त को, खून को हृदय से लेती है और अंगों को बांट देती है। शिरा इसका उल्टा कर देता है, अंगों से लेता है और हृदय को दे देता है। दोबारा सुनो, सुनो। धमनी, धमनी का क्या काम है? धमनी का क्या? हृदय से लेता है और अंगों तक पहुंचा देता है। और शिरा का क्या काम है? बिल्कुल, अंगों से हृदय तक। देखो कौन? अरे तो एक काम, तो ये काम कर रहा नहीं, ये क्यों ले रहा है? ये शिरा ले रही है, तो दोनों का अलग अलग काम ना, दोनों का अलग अलग हो गया ना, तो वही थोड़ी कर रहा है ये काम। धमनी अलग काम कर रही है, शिरा अलग कर रही है, कभी ऐसा नहीं होगा। आपके भी शरीर में धमनी शिरा अलग अलग है, सभी के ऐसे करो। और हरी दिख रही है ना, देखो दिख रही है ना, तुम्हें हरी नहीं दिख रही? चलो मेरे देख लो, मेरे दिखाता हूँ। अरे दिख रही होगी, देखो, क्योंकि ये शिरा है, इनमें CO2 युक्त रक्त बह रहा है। शिरा है ये, क्या है ये? CO2 की वजह से नीला दिखता है वो। सुनो अच्छे से, बिल्कुल। ये क्या है? ये तुम्हारी शिरा है, खाने का शिरा नहीं, रक्त बह रहा है इनमें। सुनो अब तो, वैसे अभी तो इतना ध्यान रखो, धमनी क्या करती है? हृदय से अंगों की ओर, दिल से क्या लेगी? हृदय से रक्त लेगी और अंगों को बांट देगी। इनका काम तो यही है। और
शीरा क्या करता है, अंगों से लेता है और हड्डी में दे देता है। इन्हें नस नलियों कहते हैं। तो चाहिए दम नहीं शीरा दोनों नलिया ही है, इसलिए नस बोलते हैं उनको, है ना। देखो आप समझ लो, समझो माँ शीरा। अब शीरा का क्या काम होता है, बताओ मेरे को, शीरा का क्या काम होता है? यानी कि मान लो कि यहाँ कोई अंग है, इस अंग से शीरा ने क्या लिया, रक्त। क्या लिया, रक्त लिया। और वो रक्त कैसा है, वो रक्त है CO2 युक्त। कैसा है, CO2 युक्त, क्योंकि शीरा में CO2 युक्त ही बहते हैं। शीरा में CO2 युक्त रक्त बहता है। क्यों बहेगा, क्योंकि अंगों से ला रहा है। और आप जब अंगों से कब लाएगा, जब अंगों में क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। और CO2 लेके तो आएंगे वो हार्ट के पास। अरे हार्ट के पास कब आएंगे, मतलब हार्ट के पास अंगों से कब आएंगे, वो CO2 लेकर ही तो आएंगे। क्यों लेके आएंगे CO2, अब हम CO2 ला रहे हैं, फेफड़ों को देंगे, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे, वापस मैं लेके जाऊंगा। शीरा दम नहीं लेके जाएगी फिर वो। यानी शीरा क्या कर रहा है, अंगों से ला रहा है, कौन सा, CO2 युक्त ला रहा है, क्योंकि उसको अब फेफड़ों को देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऊर्जा बनने की उस रक्त को, इसलिए वो लेके आ रहा है। तो CO2 युक्त रक्त बह रहा है इसमें, किसमें, शीरा में। अब ये रक्त कहाँ जाएगा, माँ शीरा में गया, माँ शीरा में जा रहा है, कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आते ये कपाटे दरवाजा खुल जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है और कहां गिर जाएगा, दाएं नीले में। माँ शीरा से रक्त आया, दाएं आलिंद में गिरा, दाएं आलिंद से दाएं नीले में गिर गया। अब आप बोलोगे सर अब गिरेगा कब, जब ये क्या होगा, खुलेगा। यानी एक तो पंप ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करेगा ना, तभी दाएं नीले में गिर जाएगा, ऐसे खुलते ही, है ना। तो ये दाएं नीले में गिर गया। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे पंप करेगा, यानी पंप करेगा तो ये इधर चले जाना चाहिए, इधर भी चले जाना दरवाजा है तो। लेकिन इसकी खासियत ये है, ये जैसे हो जाता है ना सीधा हो जाता है, ये बंद हो जाता है, यानी ओनली इसमें गिर ही सकता है, वापस यहाँ नहीं जा सकता। अब बताओ जाने का रास्ता कौन सा है, जाने का रास्ता देखो ये रहा, इसकी भी स्थिति है, जैसे ही पंप करेगा तो ये तो बंद हो जाएगा सीधा होके, ये खुला है, इधर से जाएगा, क्या इधर से जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पहुंच गया था, यहां से वापस कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, आ जाएगा इधर। इसकी भी स्थिति यही है कि ये ऊपर ही जाने देगा, नीचे कपाट लगी हुई, देखो ये लगी हुई है ना कपाट, तो यानी ऊपर जाने देगा। अब तो ये कौन सी धमनी है, फुसफुस धमनी, ठीक है। तो ये फुसफुस धमनी किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से, बिल्कुल। फुसफुस धमनी ने रक्त को इसमें भेज दिया फेफड़ों में, फेफड़ों में हम श्वास के द्वारा क्या ले लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलते ही क्या हो गया, शुद्ध, यानी CO2 तो अशुद्ध था, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी कोशिकाओं को, अब क्या मिल गई, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन मिलते ही ये फेफड़े वापस किससे जुड़े हुए हैं, दोबारा देखो बता रहा हूं मैं, फुसफुस शीरा से। और फुसफुस शीरा उसको लेके किस में दे देगा, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, वापस पंप करेगा, नीले से कहां जाएगा, रास्ता ये रहा, देखो इसमें गिरेगा, रास्ता ये रहा, और कहां जाएगा, मां धमनी में। और धमनी का काम होता है रक्त हृदय से लेकर अंगों को देना, और ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है, अभी भी चल रहा है। दोबारा बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, कि इस मां शीरा ने अंगों से रक्त लिया CO2 युक्त, और मां शीरा ने दाएं आलिंद में डाल दिया। मां शीरा का इतना ही काम है कि मैं तेरे को दाएं आलिंद में दे दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। दाएं आलिंद का मेरा भी क्या काम है, मैं भी रख दूंगा, गिरा दूंगा, ये यहां गिरा दिया नीले में। अब नीले का वेट करेगा रक्त के पंप करने, हृदय का पंप करने का। हृदय जैसे ही पंप करेगा तो ये रास्ता तो बंद होगा, ये वाला खुला है, और फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच गया, पंप करते ही फेफड़ों में पहुंचते ही उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, किनके द्वारा, उपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन मिला जाती है, वो शुद्ध हो गया। शुद्ध वापस किसे पास आता है, फुसफुस शीरा के। ये सिस्टम बना हुआ है, ये कभी भी धमनी के पास नहीं जाएगा, फुसफुस शीरा के पास जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में ये है। इसके बाद में ये बाएं आलिंद में आएगा, यहाँ भी कहेगा भाई आ जाने दो, मैं तो रख दूंगा उसको, वापस ये नीले में गिरा देगा। नीले में गिराने के बाद में वापस जैसे पंप करेगा तो महाधमनी, और धमनी का काम क्या होता है, अंगों को बांटना, अंगों को बांट देती। बस ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। नहीं समझ में आया, किसके नहीं आया, ये अपना हृदय समझो कितना करना हुआ। अब इसको मैं आपको याद भी करवाऊंगा, कैसे कि सर अंग थे, अंग ने दिया मां शीरा को, मां शीरा ने दाएं आलिंद से दाएं नीले में, नीले से फुसफुस धमनी में, फेफड़ों के पास, फेफड़ों से फुसफुस शीरा में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, फिर महाधमनी के